जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का माना गया है और गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का। ये दोनों दिन यदि जो धन संबंधी समस्याओं से गुजर रहा है, परेशान है, उनके लिए बहुत ही सिद्ध उपाय करने वाले दिन हैं। इस दिन जो भी यदि ये छोटे छोटे से उपाय किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फलदायक होते हैं। आप जानते ही होंगे, जो गुरुवार का दिन होता है विष्णु भगवान की पूजन की जाती है, केले के वृक्ष की पूजन की जाती है, और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को पूर्णतया समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन आप जो भी उपाय करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, छोटा सा एक गुलाब का फूल यदि भेंट करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अपना सारा आशीर्वाद आप पर लौटाती है और उनकी कृपा आप पर हमेशा के लिए बन जाती है। जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो उसको और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि दुनिया में जिसके पास धन है, पैसा है, वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। धन से हम सारे कार्य कर सकते हैं और धन बिना कुछ नहीं। हम अपने बच्चों को यदि परेशानी में देखते हैं, धन बिना कुछ चीज़ के लिए लालायित देखते हैं, हमें स्वयं बहुत ही कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखते हैं जिसके पास धन की कमी है और परेशान हो रहा है, हमको मन में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आज एक छोटा सा उपाय लाई हूँ, बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसे करने के बाद माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी, ऐसी धुआंधार आप पर लक्ष्मी की बरसात होगी कि आप देखते रह जाएंगे। अब दिनों दिन रात चौगनी प्रगति करने लगेंगे। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, ये ऐसा नहीं है कि ये उपाय करने के आज आपने किया और कल आपके पास बहुत सारा धन हो गया। ये गलतफहमी ना पालें आप, ये भ्रम में ना रहें आप कोई भी उपाय करते हैं, कुछ दिन दीजिए उसे, कुछ समय दीजिए उसे। आप देखना, आप मैं जो उपाय बताती हूँ 1 से 5 बार आपको एक बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। ये वाला उपाय भी जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत छोटा सा उपाय है, घर की चीज़ का ही उपाय है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना, बस माँ लक्ष्मी को कुछ समर्पित करना है। एक बार ही करना है, लेकिन आप कम से कम 1-2 महीना ऐसा नहीं कि करने के बाद आपको दूसरे दिन से ही लगने लगा कि मेरा यह उपाय फलीभूत नहीं हुआ। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग आशावादी होते हैं, और जो आशावादी होता है, जिसके मन में ये रहता है, जिसने धारणा बना ली है कि हाँ हमारा ये कार्य अवश्य होगा, हो चुका है, उसका कार्य होता ही होता है, और जिसने पहले से ही वह उदासीन है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थॉट है, तो उसका कार्य होने में विलंब होता है या नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी, उसकी मानसिक स्थिति ही ऐसी बन चुकी है कि हमारा ये कार्य नहीं होगा, हमको ये फ़ायदा नहीं होने वाला है। वह कार्य करने से पहले ही दिमाग में डाल लेता है, या किसी से बातचीत करता है, अपने परिवार के मेंबरों से, सदस्यों से बात करता है, तो भी ये कहता है होना जाना कुछ नहीं है, कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने दिमाग में सोच बना के रखी है, और कहते हैं कि जो आपके दिमाग में सोच चलती है, पलती है, वही आपकी जीवन में होती जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव थॉट को बिल्कुल अलग निकाल के रख दें। अब पहला तो यही उपाय है, ये तो उपाय क्या है, ये सेंटेंस आपको अपने साथ लिख लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, अपने बिना कुछ में बांधे हुए गले में धारण कर लेना चाहिए, इन्हें मस्तिष्क में, आप कि मेरा तो ये कार्य होगा ही होगा, होकर ही रहेगा, हो चुका है। यदि आपने सोच बना ली तो फिर असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। जो कार्य नहीं होने वाला है, जो शायद होने में विलम्ब होने वाला है, वह तुरंत हो जाता है। आप करके देखें एक बार ऐसा। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और आपका कोई रिलेटिव ऐसा परेशानी में है उसे भी अवश्य शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारियाँ लाती हूँ जिसे जो छोटे छोटे उपाय कर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सरल और सुगम बना सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे आप पा सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो देखें अंत तक और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। आपका लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। मैं और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लाने के लिए विचार करती हूँ। आप अवश्य लाइक करें।
आप जो भी मंत्र करते हैं, आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें, उसके उच्चारण में हमसे गलती नहीं होना चाहिए। हम कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे उच्चारण में गलत शब्द यूज़ हो जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं रहता, अनिष्ट होने का डर रहता है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप कोई जाप करें, कोई मंत्र करें, आप उसे लिखकर कागज़ में लिख लें और सामने रख लें, उसे देखकर करें। जब आपको कंठस्थ हो जाए तब आप भले ही उस कागज़ में ना देखें और मन से बोल सकते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आप शुक्रवार के दिन, शुभ दिन वैसे गुरुवार भी है, शुक्रवार भी है, आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा शुक्रवार के दिन होगा, क्योंकि हमें लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए और लक्ष्मी का दिन विशेष करके शुक्रवार माना जाता है। आप शाम के समय, संध्या के समय 6 से 7 बजे के बीच में आप माँ लक्ष्मी का, यदि आपके यहाँ फ़ोटो या प्रतिमा है, आप उनके समक्ष बैठें, घी का दीपक लगाएं और 1 लौंग और 1 इलायची माँ के चरणों में समर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें। आप मंत्र ध्यान से सुने, मंत्र में कोई गलती नहीं होना चाहिए। आप भी जब भी मंत्र करते हैं, कोई सा भी मंत्र करते हैं, आप ध्यान रखें उसके उच्चारण में गलती नहीं होना चाहिए। आप एक कागज़ पे लिख लिया कीजिए और फिर करना चाहिए आपको, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। आप दूसरे दिन, यानी आपने शुक्रवार को ये कार्य किया है, आप शनिवार के दिन सुबह स्नान के बाद जो इलायची और आपने 1 लौंग रखी हुई है, आपको इलायची और लौंग रखने के संबंध में एक और बात बता दूं कि वह खंडित नहीं होना चाहिए। लौंग में फूल भी होना चाहिए और इलायची भी कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई भगवान को कोई सामग्री समर्पित करते हैं, ईश्वर को कोई भी सामग्री समर्पित करते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, यह खंडित नहीं होना चाहिए। लौंग भी अखंडित होना चाहिए। आप छोटा सा पीला कपड़ा, कोरा कपड़ा ले लें, उसमें यह लौंग और इलायची उठाकर सिल लें, चारों तरफ से एक ताबीज़ समान बना लें और जहाँ आप धन रखते हैं आप उस स्थान पर रख दें। लेकिन आपको यह पर्स में नहीं रखना है, क्योंकि पर्स आप हमेशा अपने साथ रखते हैं और हर तरह के लोगों के पास जाते हैं, हर जगह जाते हैं, इसलिए आपको पर्स में नहीं रखना है। आप जहाँ भी धन रखते हैं, यदि आप घर में, ऐसी कोई जगह ज़रूरी नहीं है कि तिजोरी होना या अलमारी होना, आप कहीं भी रख सकते हैं। बस जो पर्स लेके आप घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, उस पर्स में ये ना रखें। जहाँ स्थिर लक्ष्मी रखते हैं, स्थिर धन रखते हैं आप वहाँ रख दें। अब देखना, आपको 1 महीने के अंदर ही इसके परिणाम दिखने लगेंगे। आप विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर ये कार्य करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी की, धन की कोई कमी नहीं होगी। बस हर कार्य करने से पहले आपको अपने अंदर श्रद्धा जगानी होगी, विश्वास रखना होगा एक ऐसी शक्ति पे जो अदृश्य है लेकिन सबका भला करती है, जो उसे याद करता है, जो उसे पूछता है, जो उसके लिए अनेक तरह की कोशिशें करता है अपने घर आमंत्रित करने के लिए, वह घर अवश्य आती है। आप भी करें और अपने रिलेटिव को भी बताएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।